हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने कंसाइनमेंट चैप्टर शुरू किया है। तो आज जो कंसाइनमेंट चैप्टर है इसकी हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसके जो टिपिकल क्वेश्चंस रह के सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, बेसिक जो है हम ऑलरेडी लास्ट इससे पहली वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं कर रही हूँ 47 क्वेश्चन। मैं फॉलो कर रही हूँ जैन एंड नारंग की कल्याणी पब्लिकेशन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक। लो जी, कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली कंसाइंड 500 टिन्स ऑफ वनस्पति घी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था घी और ऑयल का क्वेश्चन है तो नॉर्मल एबनॉर्मल होने के 99% चांसेस है। ईच टिन कॉस्ट 132। देखो यहाँ पे 500 टिन्स बताए हैं, यहाँ कॉस्ट बताई है एक टिन की, दैट इज 132। इट्स ओके। ठीक है, साथ ही ये कहा है कि ₹8 पर केजी, मतलब 1 केजी कितने का, ₹8 का। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि एक टिन में कितने टोटल केजी हैं। वो क्यों चाहिए हमें, क्योंकि आगे जो हमें डाटा दिया है वो केजी के अकॉर्डिंग दिया है। कनोडिया ऑयल पेड, ये हो गए कंसाइनर के एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसिट 330 केजी। तो यहाँ पे केजी में दिया है ना, सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू नो कि हाउ मेनी केजी इन अ टिन। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड इंश्योरेंस कंपनी पेड, जब इंश्योरेंस ने पे कर दिया सो इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, डैमेज दिस देवर सोल्ड, वो डैमेज होके देन देवर सोल्ड एट 1100, वो बात की बात है, ये कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। आफ्टर 3 मंथ्स अग्रवाल रिपोर्टेड, फिर उसने कहा कि 410 टिन्स जो हैं वो सेल कर दिए, सेल दे दी, गोडाउन रेंट दे दिया, लेबर चार्जेस थी, ये दोनों रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हो गए। अग्रवाल ब्रदर्स को कमीशन देनी है, डेल क्रेडिटर भी देनी है। ठीक है, कंसाइनी देन रिपोर्टेड देयर इज 33 केजी ड्यू टू लीकेज, सो दिस इज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन कोस्ट का, इनवॉइस का नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले 132 पर टिन 500 टिन्स, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नंबर ऑफ टिन्स इज 500, कॉस्ट पर टिन 132, so it is equal to 66,000. नाउ कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें दिए, दैट इज 50 रुपीज कैरेज। ठीक है, एंड 250 फ्रेट, देन इंश्योरेंस दी है 200, सो इट इज इक्वल टू 500। ठीक है, 330 केजी ऑफ घी डिस्ट्रॉयड, एबनॉर्मल लॉस दे दी हमें कितनी, 330 केजी। ठीक है, बट हमने तो टिन्स में करना है बिकॉज हमें कॉस्ट तो टिन की दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं कि हमें कहा गया है कि एक टिन जो है वो कितने का है, 132 रुपीज़ का। ठीक है, और हमें ये भी कहा गया है कि 8 रुपीज़ का एक पर केजी है, 8 रुपीज़ पर केजी है, तो 132 रुपीज़ कितने केजी की कॉस्ट होगी। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ 16.5 केजी। 132 रुपीज़ कितने केजी की कॉस्ट है, 16.5 केजी की। तो इससे ये पता चला कि जो एक टिन है वो 16.5 केजी का है। पॉइंट क्लियर। 8 रुपये के 1 किलो आ रहा है, तो 132 रुपीज़ के कितने केजी आ रहे हैं, 16.5 केजी। तो इट मीन्स कि जो एक टिन है वो इतने केजी के। अब वो कह रहा है कि 330 केजी रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, तो कितने टिन्स डिस्ट्रॉय हुए, 16.5 केजी का एक टिन है, तो 330 केजी के कितने टिन्स होंगे, 1/16.5 इंटू 330, तो 20 टिन्स
330 kg के होंगे। पॉइंट क्लियर। तो कैसे करेंगे, तो ये हमें पता चला कि 20 टिन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गए ड्यूरिंग ट्रांसिट हो गए। 20 टिन्स इंटू 500 नहीं सॉरी इंटू 132 2640 प्लस कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। कंसाइनर का एक्सपेंस 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 20 2660। बस। नेक्स्ट क्या दिया हमें, नेक्स्ट उसने कहा है 330 kg डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो 410 वर सोल्ड एट 150 पर टिन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। खास था सिर्फ ये टिन्स से केजी बनाने या केजी से टिन्स बनाने। तो सेल्स कितनी हुई है, सेल्स हुई है उसकी 410 टिन्स एट द रेट ऑफ 150 पर टिन, ठीक है। तो ये आ गया 61,500। अब हम इसको कमीशन दे दें अग्रवाल ब्रदर्स को। तो कमीशन हमने उसको देनी है 4% सिंपल, 1% डेल क्रेडिट, ठीक है। तो 4% किसका, 61,500 का 4%, देन 1% तो आ गया 615, तो 4% आ गया 2460, ठीक है जी। देन हमने कैलकुलेट करना है, कॉस्ट का क्वेश्चन है तो रिजर्व का तो पॉइंट ही है नहीं। देयर इज अ लॉस ऑफ 33 kg, ठीक है। तो ये कंसाइनिक एक्सपेंस भी दिया हुआ है हमें 1500, 500 गोडाउन रेंट, लेबर चार्जेस, पर ये दोनों खर्चे कौन से हैं, रेकरिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये भी हम हाइफन डाल के करेंगे और जो हमने एक्सपेंस लेने हैं वो भी हाइफन डाल के लेंगे। तो एक्सपेंसेस दिए 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की। तो अनसोल्ड स्टॉक हमने कैसे कैलकुलेट करना है, अनसोल्ड स्टॉक जब भी हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी हुई है 33 kg। पहले तो ये देखो 16.5 kg का एक टिन बनता है, तो 33 kg के कितने टिन्स बनेंगे, 2 टिन्स, कितने, 2 टिन्स, ठीक है। 330 के 20 टिन्स, तो ये 2 टिन्स, ओके। तो पहले हम कॉस्ट लेंगे टोटल की, कॉस्ट ऑफ 500 टिन्स कितनी है, 66,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के एक्सपेंस, सारा कुछ टोटल ले रहे हैं तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी टोटल ही आएंगे, ठीक है। 500 टिन्स की कॉस्ट आ गई। अब इसमें से एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस कितनी, 20 टिन्स की कितनी आई थी, 2660। तो 480 टिन्स की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यस नॉर्मल लॉस माइनस करनी है। अगर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग होते तो प्लस करते, बट नहीं है। तो 478, जो 480 की कॉस्ट है वही 478 की कॉस्ट है। ये नॉर्मल लॉस की खासियत है। अब हम इसमें से सेल्स यूनिट्स माइनस करेंगे, 410 तो रहेगी 68। वी आर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 68 यूनिट्स। तो 68 की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो 68 की कॉस्ट, हाँ जी 2000, तो यहाँ पे 6 आना था, 6, यस, हाँ जी 63,840 डिवाइडेड बाय 478 इंटू 68, तो ये आ गई 9082। 9082 इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।
9082। अब तक तो आपको नॉर्मल एबनॉर्मल के क्वेश्चंस आने चाहिए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो, ठीक है ना। बहुत इजी है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा बिकॉज इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। इसमें अनसोल्ड भी कवर हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस भी कवर हो रही है, नॉर्मल लॉस भी हो रही है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसको ये सोच के कि डिफिकल्ट है छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में 50 नियर अबाउट क्वेश्चंस दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप 50 के 50 रिवाइज करो। हर एक मेथड के 3 से 4 क्वेश्चन इस अच्छे से रिवाइज करो, और जो लास्ट क्वेश्चंस दिए हैं 40 के बाद के वो सारे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई स्टॉक रिजर्व नहीं है तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट इज 1667, ठीक है जी। तो इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते हैं। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, एक कंसाइनी का अकाउंट बनेगा। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट। हमें एबनॉर्मल लॉस कितने की कैलकुलेट की है? 2660। अब देखो हमें मिल क्या रहा है, इंश्योरेंस वाले क्या दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है 1250, ठीक है, और 1100 जो है वो हमने सेल कर दिया। इंश्योरेंस दे रही है तो बाय बैंक आ जाएगा, क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। तो कितने का? 1250, और जो मतलब कि बच गया स्क्रैप वो 1100 का सेल कर दिया। किसने किया? अग्रवाल ब्रदर्स ने, ठीक है जी। अब जो फिर भी लॉस आ गई है तो वो कहाँ जाएगी? P&L। कितने की? 310। क्लियर है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस के अलावा हम अग्रवाल ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे। अग्रवाल ब्रदर्स ने टोटल गुड्स जो सेल किए हैं टू कंसाइनमेंट, हाँ जी, टोटल सेल्स कितने की है? 61,1100, और अग्रवाल के ये हमें एक्सपेंसेस दिए, ये कमीशन दी, ये एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कितना आ गया? 61,500 बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंस 2000 बाय कंसाइनमेंट। यहाँ पे उसके कमीशन और एक्सपेंसेस आएंगे। अब ये 1100 रुपये की भी उसने ही सेल की है तो ये आएगा टू कंसाइनमेंट, टू एबनॉर्मल लॉस बाय बैंक 57,525, ठीक है जी। अब अग्रवाल ब्रदर्स के बाद आ जाएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वो तो पता ही है, टू कंसाइन बाय कंसाइनमेंट टू परचेजेस। अब हम अग्रवाल की बुक्स में बनाएंगे, ये बहुत कम होता है। अग्रवाल ब्रदर्स पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का तभी बनेगा अगर वो कहेगा नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, तो बोथ में आप लोग अग्रवाल ब्रदर्स की बुक्स में बनाओगे। अगर उसने कंसाइनर की बुक्स में कहा तो फिर इसमें सिर्फ कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनी, गुड्स एंड 4 अकाउंट्स बनेंगे। अब अग्रवाल ब्रदर्स की खर्चा आ जाएगा, उसने एक्सपेंस कितने का किया? 2000 का। उसकी कमीशन आ जाएगी कितनी? 3075। उसने सेल्स की है बाय बैंक, लिखेगा वो सेल्स को 61,500। उसने जो लॉस वाली गुड्स सेल की हैं, ठीक है ना, वो 1100 वो आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा टू बैंक कि मैंने पैसे जितने बच गए वो रिफंड कर दिए, ठीक है जी। बहुत इजी, ठीक है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल अपनी बुक्स में क्या लिखेगा,
अग्रवाल अपनी बुक्स में कमीशन अकाउंट बनाएगा तो कमीशन अकाउंट में वो लिखेगा बाय कनोडिया मिल्स, भी कनोडिया वालों से मैंने 3075 कमीशन ली और वो कमीशन उसका प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट में डालेगा। किस में डालेगा? P&L अकाउंट में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन। मिस्टर गोल्ड ऑफ गुलबर्गा, उसने गुड्स कंसाइन किए हैं कॉस्टिंग 50, तो इट मीन्स कि कॉस्ट कितनी थी? 50,000। इनवॉइस इज कॉस्ट का 20%, इनवॉइस कॉस्ट का 1/5, 20/100 1/5, कॉस्ट का 1/5 है तो इनवॉइस का यस 1/6। ही पेड 2400 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सिल्वर वाज अलाउड 1100 फॉर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस का किया था, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए थे पर एनम दिए थे, याद रखना। यहाँ पे उसने कहा सिल्वर वाज अलाउड 1100 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया तो हम लोग सारे का सारा खर्चा लेंगे, और उस क्वेश्चन में पर एनम कहा था तो मैंने उसी टाइम पे नोट किया कि कंसाइनमेंट है कितनी देर की, फिर हमने उतनी देर का मतलब 4 मंथ्स का खर्चा कैलकुलेट किया। पॉइंट क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पे पर एनम पर मंथ दिया तो कंसीडर करना है, अगर कुछ नहीं दिया तो एज इट इज लेना है। यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1100 एज इट इज लेना है। ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5%, ओके। स्पेशल कमीशन भी है, स्पेशल कमीशन किसकी? एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस, ये इसमें खास चीज़ है जिसके लिए क्वेश्चन करवा रही हूँ। दूसरी खास चीज़ है कि सिल्वर ने ऑक्ट्राई पे की, ये तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हो गया। ही सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स एट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। 80% उसने सेल कर दी। ही रिपोर्टेड हाफ ऑफ द बैलेंस, बाकी कितनी बची? 20%, 20% का हाफ 10% डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट। क्लियर है? हर एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना। स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बड़े आराम से होगा क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। तो सबसे पहले 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट मैंने आपको बताया कि गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 50,000 प्लस, क्योंकि कॉस्ट दी है। हमने ये भी किया कि कॉस्ट का हमें क्या दिया है? हमें दिया है कॉस्ट का 1/5, कॉस्ट का 1/5 है तो इनवॉइस का क्या होगा? 1/6। तो कॉस्ट का 1/5 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 50,000, 50,000 का 1/5 10,000, टोटल आ गई 60,000। तो इनवॉइस का क्वेश्चन है तो हमने इनवॉइस ही कैलकुलेट करना था। अब इनवॉइस कैलकुलेट कर लिया तो हम साथ ही इसको क्रेडिट भी करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? जो हमने प्लस किया है, एडिशन की है 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिया है टॉप पॉइंट, ही पेड। ही किसकी बात कर रहे हैं? कंसाइनर की। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, वही पे करते हैं ना हमेशा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। सिल्वर वाज अलाउड, सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर कौन है? हमारा कंसाइनी, उसको हमने एक्सपेंसेस अलाउ किए हैं इस्टेब्लिशमेंट 1100। ही वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन, उसको हमने कमीशन कितनी देनी है? 5%, ठीक है। कमीशन हम लोग अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। पहले देखें कि उसने ऑक्ट्राई भी पे की है। उसने क्या किया है? ऑक्ट्रॉय पे किया है। ऑक्ट्रॉय इट इज़ अ नॉन रेकरिंग, हाइफन डाल के लिखने एक्सपेंसेस, ठीक है ना। 2 सिल्वर, मेनली ये सिल्वर से रिलेटेड है। ऑक्ट्रॉय उसने कितनी पे की है? दैट इज 800, ठीक है। ही सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स, ये पॉइंट हम वर्किंग नोट में करेंगे। हाँ जी, 80% ऑफ द गुड्स ही सोल्ड एट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट का 50% प्रॉफिट लेना है, 50% प्रॉफिट लेना है, 80% ऑफ गुड्स। अब जब हम 80% ऑफ गुड्स ले रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स की कौन सी वैल्यू लेनी है? कॉस्ट लेनी है कि इनवॉइस लेना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन इनवॉइस वाला है। जिनकी कॉस्ट है 50, इनवॉइस है 60। यहाँ पे कॉस्ट 80% भी ले सकते हैं और 60,000 का भी ले सकते हैं, पर
उसने जब हमें कहा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना है, तो इट मीन्स कि हम 80% ऑफ कॉस्ट 50,000 का लेंगे। 50,000 का 80% आ गया 40,000। पहले तो ये हो गया कि जो गुड्स सेल की हैं वो हमने 50,000 की 80% की हैं। कितने पे की हैं, कितना प्रॉफिट ऐड किया उसमें, ये तो कॉस्ट है ना 40,000, हमने प्रॉफिट ऐड किया है आगे कॉस्ट का 50%, जितनी उनकी कॉस्ट थी उसका 50, इसका 40,000 का 50% कितना हो गया 20,000, टोटल क्या हो गया 60,000, यानी 60,000। 80% ऑफ गुड्स ली, कितने पे, आगे 50% प्रॉफिट पे, जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 50%, यानी 60,000 की हमने क्या की है, सेल की है। तो क्या लिखेंगे, बाय सिल्वर। ठीक है जी, कितने की सेल की हमने, 60,000। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, गुड्स की सेल हो चुकी है, हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हम कमीशन लेंगे 5% ऑन द टोटल सेल। 5% किसका, टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स कितनी है 60,000, तो 5% आ गया उसका 3,000। ठीक है, देन वो कह रहा है ही इज एंटाइटल्ड टू स्पेशल कमीशन 10% अमाउंट रियलाइज्ड इन एक्सेस ओवर द इनवॉइस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनवॉइस से जितने ज़्यादा की सेल की उसका 10%। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गुड्स सेल किए हैं, हमने गुड्स सेल किए हैं 80%। ठीक है, अब यहाँ पे अब इनवॉइस लेंगे। जो गुड्स हमने सेल किए हैं उनका इनवॉइस प्राइस क्या है 48,000, उनका सेल प्राइस क्या है 60,000। वो कह रहा है इनवॉइस से जितना ज़्यादा सेल पे आपने गुड्स सेल किए हैं उसका 10% हमने कंसाइनी को देना है। बहुत ही सिंपल, जितना मतलब पहले तो कॉस्ट ली ना, क्योंकि प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे दिया था। अब वो कह रहा है सेल प्राइस इनवॉइस से जितना ज़्यादा है। अब अगर हम टोटल इनवॉइस देखें, टोटल इनवॉइस क्यों देखें, जब हमने टोटल सेल ही नहीं की है, हमने जितना इनवॉइस था इसका 80% सेल किया है, यानी हमने कितने की गुड्स सेल की हैं 48,000 की। कितने में की हैं 60,000 में, तो प्रॉफिट कितना आ गया 12,000, मीन्स एक्सेस प्राइस, इसको ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। तो इसका 10% आ गया 1200। ठीक है जी, 1200 आ गई ओवरराइडिंग कमीशन। क्लियर है, तो एक नया पॉइंट आ गया इसमें ओवरराइडिंग का। ठीक है, वैसे तो हम काफ़ी क्वेश्चंस में ये भी पॉइंट कर चुके हैं। अब वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है ही रिपोर्टेड दैट हाफ ऑफ द बैलेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। अब 80% तो सेल कर दी, तो रह कितनी गई 20% ना, 20% का हाफ 10%, यानी 10% जो गुड्स थी वो एक्सीडेंट से। अब सेल के बाद अगर एक्सीडेंट लॉस दी है ना, तो याद रखना कि हमने कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लेने हैं। ज़्यादातर जो पहले क्वेश्चंस किए थे एबनॉर्मल लॉस के, वो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट थी, रास्ते में खराब हुई थी। अब यहाँ पे सेल होने के बाद हमें लॉस दी है, तो इट मीन्स कि जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें हमने कंसाइनी का एक्सपेंस लेना है बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमने किस पे लेनी है, कॉस्ट पे। छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद तो रखने पड़ेंगे। तो 10% गुड्स लॉस्ट हुई हैं, 10% किसका, कॉस्ट का, कितना आ गया 5,000, प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस कितना आ गया 2400 का 10%। ठीक है, देन कंसाइनी का एक्सपेंस कितना आ गया, कंसाइनी का, यस ऑक्ट्रॉय कितनी दी है 800, तो वो आएगा 80। तो कितनी आ गई एबनॉर्मल लॉस 5320।
क्लियर है। तो एबनॉर्मल लॉस भी होगी। अब क्या रह गया, अब हमारा रह गया अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक पहले देखो है कितना, 80% गुड्स सेल होगी, 10% डिस्ट्रॉय होगी, तो अनसोल्ड बचा 10%। अब अनसोल्ड हम किस पे लेते हैं, इनवॉइस पे। तो 10% किसका, 60,000 का, कितना आ गया 6,000 प्लस 10% किसके एक्सपेंस लेंगे, यहाँ पे लिखना है आपने कंसाइनर के एक्सपेंस। ठीक है, 10% किसका 2400 240 प्लस कंसाइनी का एक्सपेंस, कंसाइनी कितना दिया 800, तो 10% किसका 800 का, दैट इज 80, तो ये आ गया 6320। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक चीज रहेगी बस, दैट इज स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो ये जो हमें दिया 6000 इनवॉइस दी है, 6000 का 1/6, कॉस्ट का 1/5, इनवॉइस का 1/6 इज द स्टॉक रिजर्व। पॉइंट क्लियर। यहाँ से भी देख लो, चलो ये ठीक है, ओके है। अगर यहाँ से देखना है तो कॉस्ट का ये 5000 है, 6000 है, डिफरेंस वाला। ठीक है, क्लियर है जी। आई थिंक सारा हो गया क्वेश्चन। तो अब हमने सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 12,140, ये आ गया 81,640, 81,640। ठीक है, अब हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सिंपल है, सिल्वर का अकाउंट सिंपल है जो हमने पहले किया। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस बनाई देते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमें उसने बताया कि कितना उसने टू कंसाइनमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एबनॉर्मल लॉस 5320 बाय बैंक, क्लेम कितना मिला है 5000 बाय, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, आप लोगों को ट्रीटमेंट करनी आनी चाहिए। प्लस क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, किस चीज़ का 80% लेना है, किसका 20% लेना है। क्वेश्चन समझने में सुनने में इजी लग रहा है, बट आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने ज़रूरी है, तभी आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को देखो, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास होगी, नहीं तो मैं सारी स्टेटमेंट आपको दिखा ही रही हूँ साथ साथ। ठीक है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, पहले देख के करो फिर बिना देखे करो। ठीक है ना, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ जी, इस साइड हम लोग सिल्वर के एक्सपेंसेस लेंगे, 800 उसकी ऑक्ट्राई थी। ठीक, फिर हमें दिया उसका एक्सपेंस जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 1100 था। फिर हमें उसकी कमीशन दी है। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट ही आएगा क्योंकि हमने कंसाइनमेंट में इसको डेबिट किया है 4200। ठीक है जी, इस साइड हम उसकी सेल लेंगे, जो उसने गुड्स सेल किए हैं वो किए हैं उसने 60,000 की, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक जो उसकी फाइनल रिमिटेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस कवर होते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है जी, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी कर ही लें। ठीक है, बहुत देर होगी किए। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन मैंने नहीं किए। जर्नल एंट्री का मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, सेम ही है। आप लोग अगर लेजर बनानी आती है ना तो जर्नल बड़े आराम से बन जाएगी, बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगी, 1 मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 60,000। ठीक है, अब एक और पॉइंट, कंसाइनमेंट 60,000 टू कंसाइनमेंट 10,000। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये डेबिट पे इनवॉइस है तो हम उतना ही जो रिजर्व है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही चीज़ आ कि सारा परचेज जिसमें नहीं डालना। अगर इनवॉइस वाला क्वेश्चन होगा तो कॉस्ट परचेज जिसमें डालनी है
और जो डिफरेंस है वो किस में डालना है, कंसाइनमेंट में। ये पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था, ठीक है। अब ठीक है ना, तो जाते जाते ये भी हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको लेजर आता है तो आप जर्नल बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, देयर इज अ कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। फिर कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सिल्वर अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लेजर आती है तो जर्नल बड़े आराम से हो जाएगी। वैसे भी हमने एक दो क्वेश्चन पहले जर्नल के किए थे, तो जर्नल आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आनी चाहिए, ठीक है। अगर अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट, सेल हुई है सिल्वर टू कंसाइनमेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेजर बनाने से कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। पहले आप रफ में चाहे लेजर बना के फिर जर्नल कर लो। अगर आपको जर्नल ईजी लगती है फिर आप सीधी लेजर भी बना सकते हो, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।